Everyone, this is Khan Azra and I welcome you all in my YouTube channel. So today in this video I'll be talking about NDA 2025-1 cutoff. ठीक है, आज बहुत बच्चों ने बोला कि मैम प्लीज़ वी वांट टू नो द कट ऑफ एनडीए एज वेल. आपने ओटीए का बता दिया बट वी वांट टू नो द कट ऑफ एनडीए एज वेल. सो एज यू ऑल नो दैट आई हैवंट अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. दैट इज़ वाई मैंने उसमें एनडीए वाला एक्सप्लेन नहीं किया because I was not having the knowledge of this thing. But yes, for sure I have recommended my various intelligent students who are there in the academy and who are clearing the India examination, who are recommended. ठीक है, तो उनसे I have consulted and I also myself analyzed the papers like trend of the cutoff, and उसके through I have detailed all the things. I have learned all the things in detail, and today I will be explaining about the NDA 2025-1 कट ऑफ. ठीक है, एज इफ आई टॉक अबाउट हमारा होता है मैथ्स का पेपर, सेकेंड इज हमारा गैट का पेपर. एज यू ऑल नो, इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स का पेपर, द मैथ्स का पेपर आई वोंट से इट वॉज नॉट ईजी. ठीक है, आई वोंट से कि ईजी था. नो, आई विल से कि इट वॉज मॉडरेट. पेपर वॉज मॉडरेट. अराउंड 20 क्वेश्चंस या 23 क्वेश्चंस वर ऑफ न्यू पैटर्न. ये मैथ्स की बात अगर हम करें तो दिस वॉज दी मैथ्स का थिंग. मतलब पेपर वॉज मॉडरेट. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिफिकल्ट था, बच्चे कर नहीं पाए. नो, या आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ईजी था, सब लोगों ने कर रहे हैं. आई एम सेइंग दैट मॉडरेट था पेपर. ठीक है, 20 to 25 questions were of new pattern. So this is the case of maths. So maths में ये चीज़ हुआ था, ये एनालिसिस बाहर आई है कि पेपर वॉज मॉडरेट. इफ़ आई टॉक अबाउट गैट का पेपर, गैट का पेपर वॉज नॉट ईजी. ठीक है, इसका भी मॉडरेट लेंगे क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न हर चीज़ में चेंज हुआ है, चाहे वो एनडीए का है या चाहे वो हमारे यूपीएससी सीडीएस का है. क्योंकि इंग्लिश में भी वो कैब अच्छी खासी टफ आई थी, बहुत लोग वो कैब नहीं कर पा रहे थे. बच्चे वर सेइंग दैट मैम वी वर नॉट एबल टू डू वो कैब दैट एक्यूरेटली, क्योंकि वो कैब वॉज अच्छी खासी टफ थी. सो ये था सिनेरियो ऑफ मैथ्स एंड गैट का पेपर. ओके, सो वाइल प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 360 से ऊपर जाएगी, कभी गई नहीं है. ओके, या आई एम नॉट सेइंग कि 250 कट ऑफ जाएगी लाइक दैट. नो, द थिंग इज़ कि पेपर वॉज मॉडरेट दोनों में. इंग्लिश में सम पोर्शन, गैट के पेपर में सम पोर्शन वॉज डिफिकल्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश का पोर्शन, बिकॉज करंटली यूपीएससी इज़ like changing the UP like English का pattern. Whether we talk about UPSC CDS examination, whether we talk about AFCAT, या अगर हम अपना NDA का, while AFCAT is not conducted by the CDS, sorry by the UPSC examination, but still उसमें भी patterns are changing. लेकिन इंग्लिश में ही हो रहा है, बिकॉज क्या होता था पहले, बच्चे वर easily स्कोरिंग 70+ या ईजिली स्कोरिंग, या अगर इंग्लिश में 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दे वर ईजिली एबल टू डू 27 क्वेश्चंस, क्योंकि जो इंग्लिश था दैट वाज बिट स्कोरिंग, और क्या था वो ईजी भी आती थी, लाइक सबको पता रहते थे वो चीज़ें. बट इस बार व्हाट दे डिड कि उन्होंने इंग्लिश को ही टफ कर दिया, सो दैट कि हम जो है पेपर का लेवल और बढ़ा सके. क्योंकि जीएस का पेपर तो ऑलरेडी अच्छा खासा लेवल का होता है, बट इंग्लिश का वॉज वेरी ईजी. तो इसलिए बच्चे क्या करते थे, जीएस का 20 नंबर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके फिर वो क्या करते थे, इंग्लिश में 70-80 ले आए. वेदर आई टॉक अबाउट दी एनडीए में, इंग्लिश में भी क्या था, अच्छा स्कोरिंग आता था, बॉयज़ वर एबल टू डू गुड क्वेश्चंस, और वो हेल्प करता था इंग्लिश में. बट दिस टाइम उन्होंने दोनों चीज़ों में क्या कर दिया, टफ कर दिया. सो आई एम प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ, एंड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, द कट ऑफ शुड बी, या कट ऑफ विल बी 316 to 321. दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर द एनडीए कट ऑफ. इसमें यू कैन से -3 हो सकता है. ठीक है, +3 आई एम नॉट सेइंग +3 होगा, बिकॉज 321 इज़ लाइक जितना मुझे लग रहा है मैक्सिमम, इतना इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता. बट हाँ, 316 में यू कैन डू -3 इफ़ वी टॉक अबाउट, इफ़ वी सी द इंग्लिश का पेपर, और मैथ्स का थोड़ा बहुत मॉडरेट लाइक 20-23 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ लाइक न्यू पैटर्न आए थे. सो यू कैन से कि 316 से
316 से क्या होगा 321 और 316 के यू कैन सी -3 कर सकते हो, ठीक है. सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है. दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ NDA 2025-1, ठीक है. एंड this is a predictable cutoff, like I have predicted this cutoff while analyzing the whole paper, so I hope you will get a glimpse like where should I prepare for SSB or not. And I'll tell you that if somebody is scoring 320 plus, तो डेफिनेटली ही शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द SSB के लिए उसको प्रिपेयर करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तुम लग जाओ बस, बिकॉज NDA में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डेट्स आने के लिए. यू विल गेट हार्डली 2 और 2.5 मंथ्स, ठीक है. उससे भी कम होता है कभी कभी, ठीक है. तो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB सो दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस SSB इन अ वेरी फर्स्ट गो. ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन. जिनका हो रहा है, जिनका इस रेंज में आ रहा है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द SSB. एंड जिनका नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो इशू. आई बिलीव दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टूवर्ड्स सक्सेस. इफ़ यू विल फेल, फिर आपको जब सक्सेस मिलती है तो आपको डेफिनेटली मज़ा अलग से ही आता है. एंड गाइज, टू एवरीवन आई एम टेलिंग यू दैट हर कोई पहली बार में नहीं कर पाता है, ठीक है. कोई भी माइकल लाल हर पहली बार में नहीं कर पाता. यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स. एक बार फेल हो गए तो नो वरीज, दूसरी बार आई ट्राई, ठीक है. एंड डेफिनेटली अगर एक बार फेल हो गए, दूसरी बार यू आर गिविंग योर बेस्ट. सो फेल होने का कोई चांस नहीं है. एंड स्टिल यू आर फेलिंग, देन डोंट गिव अप. आई एम सेइंग दैट डोंट गिव अप. कीप गोइंग. अकेडमी जाना है. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू. ये तो बस एक एग्ज़ाम है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. डू लेट मी नो दैट how much you are scoring or whether you should prepare for SSB or not, and do let me know if you want any other videos which I should come up, which I should make to help you all. Thank you so much guys. Thank you.